नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन 4 दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या? जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें 5G की स्पीड में यहाँ आना पड़ा? इस समय यह जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है, जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विवान को 4 दिशाओं में जाकर 4 शक्तिपुंजों को ढूंढना होगा। शक्तिपुंज में क्या है शौर्य? इन शक्तिपुंजों से तुम्हें 4 दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन 4 दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम लोग? ऐसी शक्ति अगर काबू में आ जाए तो जीत का अंगार, और अगर बेकाबू हो जाए तो नर्क की आग। विकेट क्वीन तिम्नासा, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। बिल्कुल सही। बट मैं क्वीन तिम्नासा कि अगर आपको इस दुर्लभ की एनर्जी के बारे में पहले से पता था तो इसकी एनर्जी हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्लभ कुंजी पाने का संयोग 100 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही रेखा में सीधे हो जाते हैं। और कल वो संयोग फिर से आने वाला है। हाँ, और कल सुबह होते ही तुम दोनों को पूर्व दिशा में जाकर उस पहली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना होगा। ठीक है। आपने उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन तिम्नासा, तुम्हें नहीं लगता कि वीरलोक वालों को भी इन दुर्लभ कुंजियों के बारे में पहले से पता होगा? बिल्कुल। और वो बुढ़ा शेर उन दोनों बालवीरों को भी जरूर भेजेगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। पर अफसोस, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? एक ऐसी योजना जिसके बाद दोनों बालवीर धरती लोक से कोसों दूर चले जाएंगे। पार्टनर, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें चारों दिशाओं में शक्तिपुंज लाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और हम ये प्रिकॉशन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? लेकिन शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण जरूर होगा। यू आर राइट भैया, लेकिन अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ चलो। अब घर जाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। मतलब? रिलैक्स भैया, ये चिंटू चिंटे की बातों को सीरियसली लेना ऐसा है जैसे बिना बॉटम के बकेट में पानी भरना। बात तो सही है। चलो। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। रिंकू, अरे नो लेफ्ट नो राइट, सुतली इज ऑलवेज राइट। चुपचाप उल्टे पैर लौट जाओ। ये सब लोग हमें घर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई? चलो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों?
तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि ग्रह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं, आज तो तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ, अरे माँ। क्या भैया, आप समझ ही नहीं पाए। मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों के प्राण पखेरु। नो। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों का मजाक। जस्ट वेट एंड वॉच। माँ, इसमें टेंशन की क्या बात है? शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना माँ? हाँ, और मेहमानों का क्या है? एक फोन करेंगे, वापस आ जाएंगे, और पंडित जी भी यूं आ जाएंगे। ग्रह शांति पूजा तो अभी भी हो सकती है। हाँ, देवो भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा हथियार होगा, झाड़ू या बेलन? मुझे तो लगता है इस बार कपड़े धोने वाला धोखा होगा। माँ के आते ही सीधा इनके पैर पकड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। हाँ? अब मेरे पैर छोड़ो। अब हाँ। और ये लो, लड्डू की थाली हवन के पास रख कर आओ। हाँ माँ। ओके माँ। और हाँ माँ, मैं सारे मेहमानों और पंडित जी को कॉल करके बुला लेता हूँ। ये देवू भी ना विवान के साथ रह रह के बिगड़ गया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? अब मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? और ये क्या पहना हुआ है तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो, नहीं तो मारूंगी। कौन हो तुम? अरे 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 करुणा जी, इस एक हाथ से कितने लोगों को मारेंगी? अभी तो आपके घर में 2 और नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वेरी गुड क्वेश्चन करुणा जी। बोलो नहीं, सुनो।
शुभ रात्रि। दुनिया की मदर्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेती है, पर देबू और विवान को अपनी मदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री में मिलने वाली है। शौर्य, आपने बालवीर और विवान को अपने पूर्वाभास के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर उन्हें आने वाले खतरे की भयानकता का पता चल जाता तो वो लोग बेचैन हो जाते। क्या हुआ शौर्य? आपने हम सबको यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कल सुबह दोनों बालवीर दुर्लभ कुंजी लाने जाएंगे, लेकिन मुझे शंका है कि तिम्नासा आज रात कोई चालाकी करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए परियो, हम चाहते हैं कि तुम सब काललोक और तिम्नासा की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें पल पल की खबर देते रहो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुव शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। करुणा जी गौमूत्र दीजिए। माँ, पंडित जी आपसे गौमूत्र मांग रहे हैं। हाँ। यहाँ पे इतने सारे आइटम्स रखे हैं, इनमें से इस पंडित को क्या चाहिए? माँ, वो तो गंगा जल है, वो बोतल में गौमूत्र है। खुशी? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना गौमूत्र कमंडल में डालने के लिए। कब मम्मी? बोलो नहीं, सुनो। एक तो भूल गई, ऊपर से बहस लड़ा रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी। करुणा जी अपना पारिवारिक ड्रामा बंद कीजिए और गौमूत्र दीजिए। पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ये ले पंडित। ये लीजिए पंडित जी। क्या कर रही है? धागा बिछा क्यों रहे? अच्छा, पतंग उड़ाने वाले हो? तो फिर ये धागा क्यों बिछा रहे हो? धागे की असली शक्ति तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगी। तौबा तौबा, इतना उत्सुक होके तड़पो मत। अरे तड़प तो रेत की हो रही होगी अंदर। एक तो शिंकाई वासी है, ऊपर से कॉलेज के लड़कों की भाषा में बोलता है, सोचता है आई विल वेट एंड वॉच, नो होप। अरे ये धरती वालों की पूजा उसके समझ में कहां से आ रही होगी? इन बेवकूफों की पूजा पता नहीं कब खत्म होगी। इन्हें स्पेशल लड्डू खिलाने के लिए रेस्टलेस हो रहा हूं मैं। अपने इष्ट देवता को याद करके आप दोनों यज्ञ कुंड में आहुति दीजिए। हरिओम यज्ञेन यज्ञनयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमनासन्ते अनाक महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। पंडित जी कंटिन्यू करिए। क्या हो गया चुन्नी? करुणा आंटी स्ट्रिक्ट कैसे हो गई? कब तक इंतजार करना पड़ेगा भाई राजा? बस एक बार रे अंदर से पूजा खत्म होने का संकेत दे दे, उसके बाद दोनों बालवीरों पर मुसीबत की बारिश करेंगे हम। तौबा तौबा।
लोग तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर तिमनासा और इसकी चिल्लर पार्टी यहाँ नहीं है तो कहाँ हैं वो लोग? ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। माँ, ये ग्रह शांति की पूजा तो अधूरी है जब तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। आई एग्री। अगर माँ की दुआ मिल जाए तो बैड लक भी गुड लक बन जाता है। हाउ क्यूट। इन दोनों डफर्स को तो ये पता ही नहीं है कि मैं इन दोनों को बुराई की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी स्पेशल लड्डू में खिला चुका हूँ। मुझे लगता है हमें शौर्य को अलर्ट करना चाहिए कि हम लोग जितना समझ रहे हैं तिमनासा उससे भी बड़ा कोई गेम खेल रही है। हाँ चलो। वाह कर्णा जी, लड्डू तो बिल्कुल सॉलिड बनाए आपने। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी शादी में भी नहीं थे। हाँ वे, अब करुणा भी एकदम स्वादिष्ट लड्डू है। एंजॉय गाइस, क्योंकि अब शौर्य तो क्या, तुम्हें तुम्हारा गॉड भी सेव नहीं कर पाएगा। वैसे माँ, हमेशा की तरह आपने अपनी बनाई हुई डिश तो सबको खिला दी, लेकिन अब खुद ही खाना भूल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा और आपके दोनों बेटे आपको ये खिलाएंगे। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। माँ, आप हमें गाइस बोल रही हैं? और जब हम वहां पे पूजा में पंडित जी के साथ बैठे थे तब आपने उन्हें पंडित कहकर बुलाया था। हाँ भैया, हमारी माँ कूल बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? लीजिए। भैया, ये क्या? ओह, ये क्या हो रहा है? माँ, इरफान? क्राई और प्रे, छोड़ेगा नहीं रे। Weimar, the game is on. आ गया रे का संकेत, यानी उड़ाने का शुभ मुहूर्त। आ गया तौबा तौबा। विस्फोटक से उड़ाने का? विस्फोटक नहीं, तौबा तौबा। लेकिन विस्फोटक से भी घातक होगी ये उड़ान।
Fly away! अब दोनों बालवीर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उनका लौटना नामुमकिन होगा। अच्छा, ये योजना थी। हाय राजा, हाय राजा, हाय राजा। बहुत खूब रे और भैमान, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। अब बालवीर शक्ति पुंज तो क्या, धरती पर लौटने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएगा। अब बस कुछ ही मोमेंट्स में फ्लोटिंग हाउस क्वीन तिम्नासा के एंटी मैजिक टनल में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस होवरबोर्ड की हेल्प से काल्लुक रिटर्न हो जाऊंगा। जादू विरोधी सुरंग अंतरिक्ष में एक ऐसी सुरंग है जहां पर कोई भी जादू काम नहीं करता। जैसे ये उड़ता घर सुरंग में पहुंच जाएगा, बालवीर की शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेंगी और बिना जादुई शक्तियों के अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएंगे। भैया, पूजा खत्म हो गई क्या? हाँ, लगता है पूजा तो खत्म हो गई, पर सब लोग चले गए क्या? कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है? चलिए भैया, माँ से पूछते हैं। हाँ। माँ, 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 माँ। माँ, 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 ठीक तो है ना? माँ, माँ, माँ। भैया, हमारे साथ साथ इस पूजा में जितने लोग आए थे सब बेहोश हो गए। लेकिन क्यों? माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, चिंटू भैया, लगता है हमने प्रसाद में लड्डू ज्यादा खा लिए। हाँ चिंटी, इसी वजह से हमें नींद आ रही है। चल, हम घर जाके हमारे अमेरिकन मेमोरी फोम वाले गद्दे पे जाके सो जाते हैं। माँ आंखें खोली।
अगर आप लोग भी देख लोगे ना तो आप लोग की भी निकल जाएगी। अरे चड्डू, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है बात? वो हम तो स्पेस में उड़ रहे हैं। ओह, तो अब समझ में आया। कालोक से गायब होकर तिम्नासा और उसके चमचे ये खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन तिम्नासा इस घर को अंतरिक्ष की उड़ान पर भेजकर क्या हासिल करना चाह रही है? वो बालवीर और विवान को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि शक्तिपुंज और दुर्लभ कुंजी तक पहुंचने से उसे कोई रोक न सके। लेकिन बालवीर और विवान तिम्नासा के इस हवाई महल की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना बालपरी? हाँ पानी परी, दोनों बालवीर इस छोटी सी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोई भी चीज जो एरोडायनेमिक शेप की नहीं होती वो हवा में नहीं उड़ सकती। अनलेस किसी ने मैजिक से घर को उड़ाया। मैजिक? अरे ए पद्मिनी, अरे 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 पद्मिनी, अरे अरे क्या अंदर चलिए, आप सभी अंदर चलिए। चलो चलते। विवान, इस जादू का सामना हमें जादू से ही करना होगा। यस पार्टनर, लेकिन फिलहाल घर के किसी दूसरे कॉर्नर में चलते हैं, नहीं तो ये लोग और पैनिक हो जाएंगे। चलो। तिम्नासा, जल्दी से अपना टनल एक्टिवेट करो और इस घर को नॉन मैजिकल जोन में भेजो, वरना अगर बालवीर ने अपना मैजिक यूज कर लिया तो आपका ये ब्रिलियंट प्लान क्रैश हो जाएगा। तिम्नासा, जादू विरोधी सुरंग अब बन चुकी है। अब हमें बालवीर और विवान के उड़ते घर को उस सुरंग में पहुंचाना होगा। तुम तैयार हो ना विवान? यस पार्टनर, मैं फ्लाइंग हाउस को सेफली लैंड करवाने के लिए फुल्ली रेडी हूँ। भैया, लगता है हमारे मैजिक के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया था और घर भी इतना क्यों हिल रहा था भैया? कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करते हैं। लगता है हमारा मैजिक यहाँ काम ही नहीं कर रहा। दुनिया के रक्षक अब खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे दोनों बालवीर। पार्टनर, हम तो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। अब हम शक्तिपुंज लाने कैसे जाएंगी? अब ये दोनों
बेचारे अपनी शक्तियों के सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते रहेंगे और तब तक मैं जाकर उन चारों दिशाओं से वो दुर्लभ कुंजी ले आऊंगी। एक सेकंड, अगर हम लोग अंतरिक्ष में हैं, तो हम सांस कैसे ले पा रहे और फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? तो तुम ये कहना चाहते हो रिंकू कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है? हो सकता है, हो सकता है। अरे पर ऐसा कर कौन रहा है? नक्की कोई तो बाहर है। भाई मोक्षी, अरे ऐसा मत करो भाई। अरे मार्च के महीने में हमें अप्रैल फूल कौन बना रहा है? कौन है जो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है? वाली आंटी, अरे अंकल अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बाहर तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। अरे लेकिन घर के अंदर तो हवा है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिंकू चल जवाब दे। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी रे भी इस घर में है। जैसे ही मैं इस घर से एग्जिट लूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और साथ में तुम सबकी लाइफलाइन भी। यहाँ तो ग्रह शांति की पूजा करने आए थे और यहाँ तो अंतरिक्ष की सैर करते हुए नौकरी देखने को मिल रहे हैं। अरे तो मिश्रा जी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? सर तो एकदम, कोई तो हमें अर्थ पहुंचा दो। हमें सिर्फ बालवीर ही बचा सकते हैं। बालवीर मेरे बच्चे को बचाओ। बालवीर हमारे बच्चे को बचाओ। हम क्या करें? ये लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हमारी मैजिकल पावर्स काम ही नहीं कर रही। जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही तो क्या? दिमाग की शक्तियां तो काम कर रही। देखिए आप सब शांत हो जाइए, बालवीर नहीं आएगा आप सबकी हेल्प करने। क्यों? बालवीर, बालवीर कहाँ हो आप? चिंटू, मैंने बोला ना बालवीर नहीं आ पाएगा। बुला क्यों रहे हो? वही तो पूछने के लिए बुला रहे बालवीर को, क्यों नहीं आएगा? अरे आओ। लेकिन देवू भैया, बालवीर क्यों नहीं आएंगे? हम बच्चे हैं और बालवीर दुनिया के रक्षक। हाँ, बालवीर आएंगे। अगर दोनों नहीं आ पाए तो एक बालवीर तो जरूर आएंगे। हाँ, अरे देखिए, अगर बालवीर को आना होता तो इतना पुकारने के बाद वो इस वक्त यहाँ जरूर आ चुके होते। और हो सकता है कि स्पेस में उनकी मैजिकल पावर्स काम ही ना कर रही हो। इसलिए आप सब घबराइए मत, अब हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। लेकिन जब बालवीर का स्पेस में मैजिक काम नहीं करे तो हम अपनी हेल्प कैसे करेंगे? लंबी और गहरी सांस लेकर मैंने कहा था ना विवान, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यस पार्टनर, अगर हम इन प्रोपेलर्स को कंट्रोल कर लें तो हम इस उड़ते घर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब दिवाली के पटाखे कौन फोड़ रहा है बाहर? पार्टनर, सिचुएशन तो बुरी से बुरी होती जा रही है। हाँ, लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा। ये तो कोई मीटराइड है। क्या? अरे वो हिंदी में क्या कहते हैं उसे? उल्का पिंड। लगता है ये मीटराइड तो हमारी लाइफ का लास्ट नाइट बना के जाएगा। चिंटू, भैया, वो मीटियोराइट जो इधर आ रहा है वो हमारे हौसले से कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा। हाँ, अगर ये हमसे टकरा गया तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलो।
Goodbye forever. इस ओवरबोर्ड के बिना मैं काल लोग कैसे जाऊंगा? अरे आप सब जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कीजिए। जल्दी बंद कीजिए सब। लेकिन देवू भैया, आपने खिड़कियां बंद करने को क्यों कहा? हाँ भैया, हम जानते हो ना कि सिर्फ खिड़की बंद करने से मीटियोर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेगा। उल्का पिंड अपनी दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। भैया हमका प्लान क्या है? देखिए, आप सब घर के इस कोने में आ जाइए। ऐसा करने से आप सबका जो वेट है वो इस कोने में आ जाएगा। आइडिया देवू भैया, अगर हम सब घर के एक कॉर्नर में आ जाएंगे तो हम सबके वेट की वजह से घर टिल्ट हो जाएगा और मीटियोर हमें मिस कर जाएगा। चलिए आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी। हेलो हेलो, अरे पापा रुक जा चंडी। चलो आई। हम नहीं आएंगे, हमें नहीं आना। अरे कहीं हम सबके वेट से घर उल्टा हो गया तो? अरे नहीं होगा घर उल्टा, घर सिर्फ 60 डिग्री एंगल पे टिल्ट होगा, समझे? चुप हो जा रिंकू, तू अपने दिमाग के जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बनाओ। अरे चलो उस कोने पर, जब घर ही नहीं बचेगा तो तुम लोग बचोगे कैसे? चलो चलो चलो। सुनो, उंगली टेढ़ी करना काम आ गया। यस, मेरी कैलकुलेशन वर्क कर गई। लेकिन माँ कहाँ है? तो इन दिन सब तक तो दुर्लभ की लेने के लिए निकल चुकी होगी। That means I'm on my own. मैजिक के यहाँ से निकलूं कैसे? माँ कहाँ है आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी। हाँ, करुणा आंटी कहाँ है आप? माँ कहाँ है आप? करुणा आंटी। माँ कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ। माँ, मम्मी। माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ गई थी आप? वो मैं प्रार्थना करने गई थी भगवान से कि हम सबको सही सलामत नीचे भेज दें। अचानक मुझे गर्मी क्यों फील हो रही है? करुणा आंटी, घर में पानी तो होगा ना? हाँ करुणा आंटी, बहुत प्यास लग रही है। बालवीर और इवान की ऊर्जा के संकेत कहीं नहीं मिल रहे हैं। शौर्य, इसका मतलब ये है कि दोनों बालवीर बहुत बुरी तरह से वहां फंस चुके हैं और वो लोग अभी उस कुंजी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो शौर्य, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाकर वो दुर्लभ कीज लेकर आएंगे। उस शक्तिपुंज तक पहुंचकर दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना इतना सरल काम नहीं है परियों। शौर्य, हो सकता है कि परियां उस दुर्लभ कुंजी को हासिल ना कर पाए, लेकिन वहां जाकर उसकी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि तिम्नासा उस कुंजी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दुर्लभ कुंजी तिम्नासा को कभी ना मिल पाए। ठीक है, तुम लोग जाओ,
लेकिन तिम्नासा पर केवल नजर रखना, उस दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करने का प्रयास मत करना। प्रॉमिस। यहाँ तो सिर्फ 5 वाटर बॉटल्स हैं। इतने में तो किसी की प्यास नहीं बुझेगी। But then, what do I care? मेरे पानी का इंतजाम तो हो गया। वो फ्रिज में 2 ही पानी की बॉटल्स हैं। लेकिन माँ ये कैसे हो गया? आप तो हमेशा 6-7 बॉटल पानी रखती ही हैं। हाँ, मैंने खुशी को बोला था पानी भरने के लिए, उसने बॉटल्स नहीं रखी, भूल गई वो। कब बोला आपने मम्मी? मैंने बोला था ना तुझको। भूल गई क्या? अब भूल गई और ऊपर से बहस भी कर रही है। और डांटी खुशी को, और ये पानी की बोतल हमें दे दीजिए। अरे अरे अरे, तुम लोग सारा पानी पी जाओगे क्या? तुम्हें भी प्यास लगती है चिंटू। जल्दी, प्यास तो बड़ों को भी लगती है ना। अरे नहीं नहीं, पानी भी पानी चाहिए। मेरा पानी है। तापमान अचानक इतना बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान में, या फिर हो सकता है कि हम, मुझे भी लगता है कि हम भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। सूरज तो बहुत दूर है विवान, लेकिन उससे पहले हम शुक्र ग्रह के पास से गुजरेंगे, जहाँ का तापमान 880 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और अगर ग्रेविटी के कारण हम गिर गए तो सूरज की गैस बनने के पहले हम वीनस में डस्ट बन जाएंगे। वो रहा पहला शक्ति पुंज। यही मुझे वो पहली दुर्लभ कुंजी मिलेगी। आप तो चाहे उंगली टेढ़ी कर ले या खुद टेढ़े हो जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार चालक चक्रों को नियंत्रण में करने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन भैया बिना जादुई शक्तियों के हम इतने बड़े प्रोपेलर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? दुर्लभ कुंजी इसी पेड़ के तने में है। रुको भैमत, ये इतना आसान नहीं है। ये पेड़ एकदम छुई मुई पौधे की तरह शर्मीला है। तुमने जैसे ही इसे छुआ तो क्या हो जाएगा? जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। लेकिन अगर ये पेड़ इतना ही शर्मीला है तिम्नासा, तो बिना छुए वो दुर्लभ कुंजी निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें इस पेड़ के ऊपर बहुत अधिक गर्मी छोड़नी पड़ेगी, जिसके कारण ये पेड़ निष्क्रिय हो जाएगा और हम इस पेड़ के तने से वो कुंजी आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन इतनी तेज गर्मी हम लेकर कहाँ से आएंगे? इसका उत्तर वो रहा तुम्हारी आंखों के सामने। दोनों बालवीर के आने से पहले हमें किसी भी हालत में तिम्नासा को इस टच मी नॉट ट्री को टच करने से रोकना होगा।
अब आगे क्या आइडिया लगाया जाए जिससे हम इस उड़ते घर को रिवर्स गेयर में अर्थ की तरफ ले जा पाए। घर अभी जिस दिशा में जा रहा है उसे उल्टी दिशा में घर को ले जाने के लिए हमें घर को उल्टा करना पड़ेगा। सॉलिड आइडिया है पाटिल, लेकिन हम ये सब बिना चाहते हुए शक्तियों की करेंगे कैसे? लेकिन हम सूरज की गर्मी यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? ये एक ताप शोधक यंत्र है। सूरज की गर्मी को खींचकर उसे ये इस पेड़ के ऊपर डालेगा। पानी परी, अब हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फायर को सिर्फ आइस रोक सकती है, लेकिन तिमनासा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तिमनासा कि तुम्हारी शक्तियां ये छुई के पेड़ की तरह बुझ क्यों गई हैं? पकड़ के रखिए, ये देखिए, ऐसे फिर ऐसे फिर। अरे पद्मिनी बेन उभा रहो ने। पंडित जी आप करो। अरे वाह, टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स इनटू साइन थीटा, जहां पर थीटा इज। अरे चुप कर बेटा, यहाँ डर के मारे पहले से दिमाग घसीटा जा रहा है। अब तुझे अपनी टॉर्च की पड़ी है। अरे मिश्रा अंकल, वो टॉर्च नहीं होता, वो टॉर्क होता है, टॉर्क। रिंकू प्लीज स्टॉप यार। अरे रिंकू, इतनी टाइट सिचुएशन में भी तुम हमें फिजिक्स का फॉर्मूला सुनाकर हम सबका फोकस मत बिगाड़ो। अरे हश, हो गया। ये लो पंडित जी, दे दो। हेलो हेलो, जल्दी हेलो हेलो। मैं बच्चे कहाँ पे हैं? रस्सी तो बन गई जजमान, अब आगे क्या करना है? हाँ, अभी कुछ समय पहले हमारे घर पर कई सारे उल्कापिंड बरस रहे थे। उसमें से ही बचा हुआ एक छोटा उल्कापिंड हमारी तरफ आ रहा है। और हम इस रस्सी की मदद से उस छोटे मीटियोर को ट्रैप कर लेंगे और फिर उसके फोर्स की मदद से घर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अरे लेकिन अगर हम उल्का पिंड को पकड़ेंगे तो फिर हमारा घर उल्टा हो जाएगा, तो घर उल्टा होगा तो हम भी उल्टे होंगे ना। हाँ, इसलिए हमें उल्टा होने के शौक से बचने के लिए घर के अंदर जाकर घर की किसी भी एक चीज को पकड़ना होगा, जैसे कि घर के पिलर्स। उल्का पिंड नजदीक आ चुकी है। राम 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 राम। सब तैयार हो जाओ। मिश्रा जी खींच के देखिए। ठीक।
दो बेबू डालो। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये योजना कामयाब हो जाएगी, वरना मेरी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। हाय हाय, पता नहीं ये आइडिया अच्छा है या बुरा है। अब अच्छा हो या बुरा, आइडिया तो है ना। आप लोगों को अपनी जान बचानी है कि नहीं? हाँ हमें बचानी है ना। हाँ बचानी है। बचानी है। तो तैयार हो जाइए सब। बेबी मीटियोर पास आ रहा है, वेट फॉर इट। राम 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 राम। 5 4 3 2 डूबते हुए को तिनके का सहारा सुना था, उड़ते हुए को रस्सी का सहारा पहली बार देख रहे हैं। अरे भागो भाई भागो। भागो। चलो भागो भागो। अरे भागो, करो ना भाई। दीदी ये घर तो उल्टा पुल्टा हो गया। देवा, कोई तो ऐसे मेरे पैर से निकालो। निकाल तू। आई मैं आऊं। बेटा ठीक है ना तू? भैया, अगर मीटियोराइट ने रिवर्स गियर पकड़ लिया तो ये घर फिर से सीधा हो जाएगा और हम छत से जमीन पे गिरेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार, कोई तो ऐसे मेरे पैर से निकालो। अरे मेरे बच्चे को बचाओ। अरे चिंटू, मैं निकलता हूँ। पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो। अरे क्यों? अरे लेकिन मैंने अपना कर दिया, तुम लोग मुझे क्यों पकड़े हो? अरे चिंटू, इस घर में सबसे भारी तुम ही हो। अरे एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पिलर को पकड़ने से अच्छा हम तुम्हें ना पकड़ ले। पकड़ो। अरे छोड़ो यार। चिंता करने की जरूरत नहीं है, और खुशी की बात यह है कि हम धरती की तरफ जा रहे हैं। यस यस पार्टनर। कूल। मेरा मतलब है बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे। नासा इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। आखिर करना क्या चाहती है ये? हम धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ।
पद्मिनी आंटी, अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। वो थोड़ा सा चक्कर आ गया। हाँ हाँ। फिकर नॉट पद्मिनी आंटी, हमारे माइंड को स्पीड के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। अरे यार, लेकिन मेरे माइंड का तो एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बोला? क्या माइंड बिगड़ूं? सॉरी सॉरी सॉरी। और मुझे उल्टे घर में समझ। विंडो की जगह गेट और गेट की जगह विंडो हो गया है। भैया वो क्या है? अरे ये तो अंतरिक्ष भूमंडल है। अगर हम इसके अंदर फंस गए तो पता नहीं टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुँच जाएंगे। अरे तो कोई भूमंडल से निकलने का आइडिया निकालो। अरे छेड़ा अंकल, अभी तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, हम तो सीधे भवंडर के। दूसरों के चूल्हे में पानी डालने की कोशिश करोगे तो खुद का हाथ भी तो जलेगा ना परियों। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अपनी औकात से बड़ी मछली का शिकार करने वालों की कश्ती अक्सर डूब जाती है। मछली और चूल्हे का एग्जाम्पल देते हुए मुझे लगता है कि तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं एक कारीगर परी हूँ। भैमार, इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि डायमंड वर्ल्ड का सबसे सॉलिड मटेरियल है, इसीलिए डायमंड की इस वॉल ने आग को रोक दिया है। पर अनन्या, ये हीरे की दीवार ज्यादा देर तक तिम्नासा की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो तिम्नासा सोच भी नहीं सकती। आई एम ऑन इट वायु परी। लगता है कॉस्मिक बवंडर ने हमारे बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर दिया, हमें सीधे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया। हाँ? यहाँ की हवा तो बिल्कुल धरती जैसी है। हाँ? लेकिन धरती की हवा तो धरती जैसी लगेगी ना देवो भैया, चांद जैसी थोड़ी लगेगी। हाँ? फैंटास्टिक। मैं अब इस सीनियर और जूनियर को अपने मैजिक लेसन टीच करूंगा। भैया, हम अर्थ पर तो आ गए, लेकिन फिर भी हमारा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है ये धरती नहीं है। जादू की चुटकी तो इनके पे वर्क नहीं करे। वो सब चलो चलो, हम सब लोग आसपास चेक कर लेते हैं, कहीं हाईवे या फिर रोड होगा तो हम लिफ्ट मांग के भारत नगर की लिफ्ट ले लेंगे। चलो चलो पापा, अपन आगे जाके चेक करते हैं।
चलो चलो। अरे मिश्रा जी रुकिए। अरे चिंटू रुको। चिंटू रुक जाओ। अरे पता नहीं क्या है। अरे बेटा रुक जा। चिंटू रुको। अरे रुक, वापस आ। लाइव मैच सबसे पहले आगे भाग रहा हूँ ना, इसलिए किसी से देखा नहीं जा रहा है। अरे चिंटू रुको। रुक जा सुन तो। अरे ये एक फूल है कि अजगर मेरे बेटे को निकल गया। अरे कोई अजगर फूल के मुंह से निकालो मेरे बेटे को। चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान, कोई उपाय सूझा तुम्हें अनन्या? ये कहाँ जा रही है? ये उस पेड़ को छूने जा रही है। अनन्या, अनन्या, अनन्या तुम ठीक तो? ना ये नौसिखिया परी ठीक है और ना ही अब तुम लोग ठीक रहोगे। अब हमें एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए तुम। अब मुझे दुर्लभ कुंजी लेने से कोई नहीं रोक सकता।